Good morning, students. I'm science teacher of St. Michael Academy. I hope you all are doing good. Let's start our today's class, but let's recall our previous class. In our previous class, we studied about teeth. हमने पिछले क्लास में हमें टीथ के बारे में पढ़ाई की थी। टीथ हमारे क्या हेल्प करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, जैसे इंसिजर्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइन्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब हम फिर से टीथ की ही टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। टीथ के और भी टाइप होते हैं, लाइक मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, मतलब मिल्क टीथ का मतलब हो गया दूध के दांत, और परमानेंट टीथ का मतलब हो गया जो हमारे बड़े होने पे, एज बड़े होने पे वो आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करेंगे हम मिल्क टीथ से। Let's see its definition. Milk teeth. Milk teeth are the first set of teeth we get in childhood. Milk teeth जो होते हैं वो सबसे पहले हमारे सेट होते हैं, दांतों के होते हैं जो सबसे पहले निकलते हैं हमारे चाइल्डहुड में, मतलब बचपन में सबसे पहले जो आते हैं उन्हें कहते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ यूजुअली स्टार्ट कमिंग आउट एट द एज ऑफ 6 months। जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं तब यूजुअली यानी तभी मिल्क टीथ निकलना शुरू होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे होते हैं और तब से ही मिल्क टीथ निकलना शुरू हो जाता है। जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं तब से मिल्क टीथ स्टार्ट होता है निकलना। बाय द एज ऑफ 2.5 to 3 years most children have all their milk teeth। मतलब 2.5 से 3 साल तक की एज में बच्चों के सारे मिल्क टीथ यानी दूध के दांत आ जाते हैं। There are 20 milk teeth in total। और मिल्क टीथ होते कितने हैं? 20 होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे जो 32 दांत होते हैं वो सारे बचपन में ही नहीं आए रहते, बचपन में हमारे स्टार्टिंग में आते हैं 20 दांत जो जिन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत। नेक्स्ट, व्हाई आर दे कॉल्ड मिल्क टीथ? उन्हें मिल्क टीथ क्यों कहा जाता है, दूध के दांत क्यों कहा जाता है? सो बिकॉज बेबीज ड्रिंक मिल्क व्हेन दीस टीथ अपीयर। जब ये दांत निकलते हैं तब बच्चे दूध पीते रहते हैं, इसीलिए उन्हें मिल्क टीथ कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंस जानते हैं, क्यों इम्पोर्टेंस क्या होती है मिल्क टीथ की, क्यों जरूरी है मिल्क टीथ बच्चों के लिए? दे हेल्प चिल्ड्रन च्यू सॉफ्ट फूड। बच्चे जो होते हैं वो अगर जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं जो खाना वाना खाने के एज में आ जाते हैं, जैसे 2-2.5 साल के बच्चे जो होते हैं, तो वो लोग उन लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है मिल्क टीथ की? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि वो खाने को चबा सके, इसलिए इम्पोर्टेंट है उनके लिए मिल्क टीथ। दे सेव स्पेस फॉर परमानेंट टीथ। और वो मिल्क टीथ होते हैं जो दूध के दांत निकलते हैं वो स्पेस बनाते हैं परमानेंट, यानी उसके बाद जो हमारे परमानेंट यानी जो दांत निकलेंगे जो जीवन भर रहते हैं उनके लिए स्पेस बनाते हैं, जगह बनाते हैं। दे हेल्प इन प्रॉपर स्पीच डेवलपमेंट। वो प्रॉपरली यानी अच्छे से बोलने में, बच्चों को अच्छे से बोलने में हेल्प करते हैं, ताकि बोलना वो सीखना जो स्टार्ट करते हैं बच्चे वो अच्छे से बोलना सीखे, साफ बोलना सीखे, इसलिए वो हेल्प करते हैं, इसलिए मिल्क टीथ इंपॉर्टेंट है। दे गाइड परमानेंट टीथ टू कम इन द करेक्ट पोजीशन। वो गाइड करते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं दूध के दांत, वो गाइड करते हैं परमानेंट टीथ को करेक्ट पोजीशन में निकलने के लिए, ताकि वो उसी जगह पे निकले, आड़े तिरछे दांत ना हो जाए, इसके लिए तो मिल्क टीथ की यही इंपॉर्टेंस होती है। सो हमने मिल्क टीथ के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फॉलिंग ऑफ मिल्क टीथ, मतलब दांतों का जो दूध के दांत होता है उनका टूटना, फॉलिंग गिरना। मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग अराउंड द एज ऑफ 6 years। 6 साल के एज में आते आते से हमारा जो दूध का दांत होता है वो टूटना शुरू हो जाता है, वो सारे गिरने शुरू हो जाता है। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसके नीचे से परमानेंट टीथ आने लगता है, उसके वजह से जो उसके रूट्स होते हैं, जड़ जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल 11 to 12 years। ये प्रोसेस जो है, जो दूध के दांत टूटने का जो प्रोसेस है, ये कम से कम 11 से 12 साल तक चलता है। जब तक हम 11 से 12 के हो जाते हैं तब तक चलता है। उसके बाद मिल्क टीथ फॉल आउट बिकॉज परमानेंट टीथ ग्रो अंडर देम। सिंपल है, मिल्क टीथ इसलिए गिरते हैं क्योंकि नीचे से परमानेंट टीथ ग्रो होने लगता है। द रूट्स ऑफ मिल्क टीथ स्लोली डिसॉल्व इनटू द रूट्स। जो रूट्स होते हैं मिल्क टीथ के, जो मैंने पढ़ाया था स्ट्रक्चर जो बताया था टीथ का, कि टीथ के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऊपर में एनामल होता है, उसके नीचे होता है, तो उसमें मैंने वेन्स के बारे में पढ़ाया था। वो होते हैं रूट्स होते हैं, टीथ के जो रूट्स होते हैं वे होते हैं, वो जब कमजोर होने लगते हैं उसके बाद वो गिर जाते हैं क्योंकि नीचे से परमानेंट टीथ उग रहा होता है। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड पेनलेस प्रोसेस। मतलब ये जो प्रोसेस है मिल्क टीथ का उगना, उसके बाद टूटना, ये सारे जो है वो पेनलेस प्रोसेस है। हो सकता है कभी कभी माइल्ड पेन बच्चों को होता है थोड़ा, लेकिन ये नेचुरल है, प्राकृतिक है और पेनलेस प्रोसेस है।
अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टीथ के बारे में, यानी स्थायी दांत। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। तो परमानेंट टीथ आर द सेकंड एंड फाइनल सेट ऑफ टीथ। परमानेंट टीथ जो होते हैं, पहले हमारे फर्स्ट सेट ऑफ टीथ कौन से होते हैं? मिल्क टीथ, जो हमारे बचपन में ही आते हैं। जब 6 मंथ का बच्चा हो जाता है तो उसके मिल्क टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं दूध के साथ। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो सेकंड सेट होते हैं, मतलब फर्स्ट सेट हो गया मिल्क टीथ और सेकंड सेट हो गया हमारा परमानेंट टीथ। ये जब मिल्क टीथ जब टूटते हैं तो आते हैं परमानेंट टीथ। दे स्टार्ट कमिंग एट अराउंड 6 years of age। 6 साल की एज से ये आने स्टार्ट हो जाते हैं। मिल्क टीथ 6 साल की एज से गिरने स्टार्ट हो जाते हैं और परमानेंट टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं। एडल्ट्स यूजुअली हैव 32 परमानेंट टीथ। एडल्ट्स जो होते हैं उनके यूजुअली 32 दांत होते हैं, परमानेंट दांत, स्थायी दांत, जो पूरी जिंदगी हमारे होते हैं। जैसे मिल्क टीथ होता है वो एक एज के बाद टूटने लगते हैं, बट परमानेंट टीथ नहीं। और एडल्ट्स का मतलब होता है वयस्क, यानी जो बड़े हो जाते हैं उनको कहते हैं एडल्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ परमानेंट टीथ। इंपॉर्टेंस यानी जरूरी क्यों है परमानेंट टीथ, हमारे लिए क्यों जरूरी है? दे स्टार्ट विद अस फॉर आवर दे स्टे विद अस फॉर आवर होल लाइफ। ये हमारे पूरी जिंदगी होते हैं, हमारे पास होते हैं। बस जब हमारा एज ओल्ड एज आ जाता है तब कुछ दांत हमारे टूटने लगते हैं। जो परमानेंट टीथ होते हैं वो भी कमजोरी के कारण टूटने लगते हैं। कुछ हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है जिनके कारण वो टूटने लगते हैं ओल्ड एज में। दे हेल्प इन चीविंग हार्ड फूड। मिल्क टीथ जो होते हैं वो सॉफ्ट फूड को च्यू करने में मदद करते हैं, चबाने में मदद करते हैं बच्चों को। और परमानेंट टीथ जो होते हैं वो एडल्ट्स को किसी भी तरह के फूड को चबाने में हेल्प करते हैं। दे इम्प्रूव आवर अपीयरेंस एंड कॉन्फिडेंस। ये हमारे अपीयरेंस को, यानी हम जो दिखते हैं हमें अच्छे दिखने में हेल्प करता है जो परमानेंट टीथ होता है, क्योंकि ये मिल्क टीथ के बाद आता है तो इसकी पोजीशन सही होती है, एकदम सीधी सीधे होती है। इनके पता होता है कहाँ उठना है, उसकी वजह से हमारी अपीयरेंस जो हमारा दिखता है, हमारा फेस वो अच्छा दिखता है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है उसके कारण। इफ परमानेंट टीथ गेट डैमेज, न्यू टीथ डू नॉट ग्रो अगेन। बट एक प्रॉब्लम ये है कि मिल्क टीथ जो है वो टूटते हैं तो परमानेंट टीथ आता है, बट परमानेंट टीथ एक बार टूटने के बाद फिर से दोबारा नहीं आता है। दैट इज व्हाई परमानेंट टीथ इज इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का केयर ऑफ टीथ, यानी अपने दांतों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, उन्हें टूटने से कैसे बचा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। टू कीप बोथ मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ हेल्दी। अपने परमानेंट टीथ को भी और मिल्क टीथ को भी हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, अच्छे से रखने के लिए, कीटाणुओं से बचाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। 2 बार दिन, हर 24 घंटे में 2 बार ब्रश करना चाहिए। सुबह और रात को खाने के बाद, डिनर के बाद एक ब्रश करना चाहिए और सुबह ब्रश करना चाहिए। इससे क्या होगा, डिनर करने के बाद जो हमारे दांत में जो भी खाना उन्हें खाया रहता है वो सब साफ हो जाएंगे ब्रश करने से। अवॉइड शुगरी फूड्स। शुगरी फूड्स यानी चीनी वाली चीज़ें ज़्यादातर अवॉइड करनी चाहिए, यानी उन्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मीठी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो दांतों को हार्म करती है। चीनी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्म करती है दांतों को। जैसे बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा चॉकलेट्स खाने से काफ़ी बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिंस माउथ आफ्टर ईटिंग। रिंस माउथ आफ्टर ईटिंग का मतलब है कुल्ला करना। जैसे हम जब भी खाना खाते हैं उसके बाद हमेशा हमें कुल्ला करना चाहिए, इसलिए ताकि जो भी दांत में हमारे फंसे हुए हैं, अगर कोई कहीं में खाना फंसा रह गया कहीं दांत में कोने में, तो उससे क्या होगा, वो खाना धीरे धीरे करके सड़ेगा, और जब वो सड़ेगा तो दांत को भी इफेक्ट करेगा और दांत भी सड़ने लगेंगे, कीड़े लग जाएंगे, जिससे दांत खराब हो जाएंगे। तो इसलिए खाना खाने के बाद हमेशा करना चाहिए। विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली। डेंटिस्ट को वीक में 1 बार हमेशा विजिट करना चाहिए, मतलब डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, दांतों के चेकअप कराना चाहिए, सही है क्या है कैसे है, ताकि वो बता सके हमें कि हमें आगे क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है, हमारे दांत हेल्दी है कि नहीं है। ड्रिंक मिल्क एवरी डे। रोज दूध पीना चाहिए। दूध क्यों पीना चाहिए? क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है। कैल्शियम किस चीज़ में हेल्प करता है? हमारे टीथ को और हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, हमारे टीथ को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में मिल्क हेल्प करता है। सो आज के टॉपिक में हमारा इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक यू।